Welcome everyone. Today I am going to discuss a new topic that is called the phonoreceptor. फोटोरिसेप्टर हम लोग ने पिछले टॉपिक में कर लिया है, जो कि आइस पे काफी डिटेल में हम लोग ने समझा था। उतने ही डिटेल में हम यहाँ पे ईयर्स को समझेंगे। और ईयर्स जो है कि आइस से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझने में, इसलिए हम इसको काफी अच्छे तरीके से आपको बताएंगे ताकि ये आपको समझ में आ जाए। तो फोनोरिसेप्टर्स में जो हम पढ़ते हैं वो ईयर्स को पढ़ते हैं। ईयर्स का सबसे पहले अगर लोकेशन की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है हेड के लैटरल साइड में। लैटरल में प्रेजेंट होता है, लैटरल मीन्स साइड होता है, तो ये हमारे साइड में प्रेजेंट होता है। ईयर्स जो है आपके 3 पार्ट में डिवाइड है, वहां पे 3 लेयर डिवाइड था इसमें, यहाँ पे 3 पार्ट है आपका, एक्सटर्नल, मिडिल एंड द इनर। और जो इसमें सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है वो इनर है, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द ईयर। देखिए ईयर को देखेंगे, जो सबसे बाहर का स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड द ईयर पिन्ना। पिन्ना है, और ईयर पिन्ना जिससे बना होता है वो है आपका इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज से बना होता है। अब जब यही ईयर पिन्ना अंदर की ओर लीड करता है तो इसको बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल। क्लियर? ये ऑडिटरी कैनाल एक ग्लैंड सिक्रीट करता है, ग्लैंड प्रेजेंट होता है, उस ग्लैंड को बोलते हैं सीरोमिनस ग्लैंड। और ये सीरोमिनस ग्लैंड जो है आपका वैक्स का सिक्रेट करता है, वैक्स जिसको ईयर वैक्स बोलते हैं। क्लियर? ईयर वैक्स जो अंदर प्रेजेंट होता है, और ये मॉडिफाइड होते हैं स्वेट ग्लैंड से। क्लियर? आउटर एक्सटर्नल ईयर की बात कर रहे हैं, पिन्ना जो कि इलास्टिक कार्टिलेज से बना है, ये ईयर पिन्ना लीड करता है जिसको कैनाल के थ्रू, जिसको बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल। इस ऑडिटरी कैनाल में ग्लैंड प्रेजेंट होता है, उस ग्लैंड का नाम है सीरोमिनस ग्लैंड, जो सिक्रीट करता है वैक्स को। और ये जिससे मॉडिफाइड होते हैं, जिससे बनते हैं, वो है स्वेट ग्लैंड। क्लियर? ना अब इस के यहाँ पर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एक स्ट्रेच मसल्स है, मतलब खींचती है, और इसमें जो मसल्स होती हैं वो रेडियल मसल्स होती हैं। क्लियर? और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है कि एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर में डिवाइड करती है। क्लियर? तो ये बात हो गई आपकी एक्सटर्नल ईयर की, कि यहाँ से जो यहाँ तक का पार्ट था आपका एक्सटर्नल ईयर हो गया। अब बात करेंगे मिडिल ईयर की। मिडिल ईयर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये सॉलिड होते हैं। सॉलिड क्यों होते हैं मिडिल ईयर? मिडिल ईयर सॉलिड क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें बोन प्रेजेंट होती हैं, बोन प्रेजेंट होती हैं, और बोन जो प्रेजेंट होती है वो बोन 3 इन नंबर होती हैं। 3 बोन प्रेजेंट होती हैं। क्लियर? अब इन तीनों बोन का क्या नाम है? जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच होती है उसको बोलते हैं मैलियस, और मैलियस से जो अटैच होते हैं उसको बोलते हैं इनकस,
और इनकस से जो अटैच होती है उसको बोलते हैं स्टेप। क्लियर? और स्टेप जो है द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, ये सबसे छोटी बोन होती है। ये कितनी छोटी होती है? 2 mm की होती है, बहुत छोटी होती है। अब इसका दूसरा भी नाम है, जिसको कॉमन नाम से जानते हैं, मैलियस को बोलते हैं हैमर, इनकस को बोलते हैं एनविल, स्टेप्स को बोलते हैं स्टायरा। क्लियर? और इन तीनों को एक कलेक्टिवली नाम से बोलते हैं, एक साथ नाम से बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ईयर ऑसिकल, ईयर ऑसिकल। बात समझ में आ रही होगी। टिम्पैन इस मिडिल ईयर में, मिडिल ईयर एक सॉलिड पार्ट है। सॉलिड क्यों है? क्योंकि इसमें बोन प्रेजेंट होता है। बोन कौन से प्रेजेंट होती है? 3 बोन होती है, मैलियस, इनकस, स्टेप्स, और तीनों को एक नाम से बोलते हैं ईयर ऑसिकल। इसका दूसरा नाम है मैलियस का हैमर, इनकस का एनविल, स्टेप्स का स्टायरा। याद करने के लिए एक ट्रिक लिख लीजिए कि मिस, MIS, मिस कैपिटल में, HAS, हैज, मिस हैज बोन, मिस से मैलियस, I से इनकस, S से स्टेप्स। मैलियस, इनकस, स्टेप ये हो गया। और इसी का अपोजिट यहाँ पे हो गया हैमर, A से एनविल, H से स्टायरा, और ये क्या है? बोन है, तो मिस हैज बोन। ये हो गया आपका मिडिल ईयर में बोन प्रेजेंट होता है। अब इस मिडिल ईयर में ये कैविटी होती है, इस कैविटी को बोलते हैं टिम्पैनिक कैविटी, इस कैविटी को बोलते हैं टिम्पैनिक कैविटी, ये स्पेस होता है। अब इस कैविटी में एक कैनाल होती है जो कि आपको लीड करके ले जाती है फेरेंक्स में, नेसोफेरेंक्स में। इस कैनाल का नाम है स्टेचियन कैनाल। क्लियर? बोन में यहाँ पे कैविटी प्रेजेंट होती है मिडिल ईयर में, इस कैविटी का नाम है टिम्पैनिक कैविटी, और इस टिम्पैनिक कैविटी से कैनाल लीड करती है जो कि जाके मिलती है फेरेंक्स में। इस कैनाल का नाम है स्टेचियन कैनाल। बात समझ में आ गई? तो ये था मिडिल ईयर, और इसमें 2 छोटी छोटी ओपनिंग प्रेजेंट होती हैं। क्लियर? स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट होती है, जो ऊपर प्रेजेंट होती है वो ओवल शेप में होती है, और जो नीचे प्रेजेंट होती है वो राउंड शेप में होती है। तो ओवल वाली ऊपर होती है अपर, ओवल, लोअर, रोवल, राउंड। ओवल वाले को बोलते हैं फेनेस्ट्रा ओवैलिस, राउंड वाले को बोलते हैं फेनेस्ट्रा रोटेंडस, रोटेंडस। क्लियर? तो ये है आपका मिडिल ईयर। अब बात करते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है जो एक्सटर्नल ईयर को मिडिल ईयर से अलग कर रही है, और मिडिल ईयर को इनर ईयर से जो अलग करती है वो है आपका यहाँ पे ओवल विंडो, ओवल विंडो। ये हो गया, ये हो गया आपका मिडिल ईयर। क्लियर? अब एक बार ओवर भी चलते हैं मिडिल तक के लिए। एक्सटर्नल में आपका पिन्ना है, ऑडिटरी कैनाल है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है।
पिन्ना में है आपका इलास्टिक कार्टिलेज जिससे बना है। ऑडिटरी कैनाल में ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं सिरोमिनस ग्लैंड, जो कि वैक्स का ईयर वैक्स का सिक्रीशन करता है जिसको हिंदी में फूट बोलते हैं। और ये जिससे सिक्रेट्स करते हैं वो है स्वेट ग्लैंड। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, वो जिस मसल से बनी होती है वो रेडियल मसल मतलब सर्कुलर होती है। ये दोनों को मिडिल ईयर और इनर एक्सटर्नल ईयर को अलग करती है। अब मिडिल ईयर है जो कि एक सॉलिड पार्ट है ईयर का। सॉलिड क्यों है? क्योंकि इसमें बोन प्रेजेंट होती है। उस बोन्स के नाम आपको याद होने चाहिए, मैलियस, इनकस, स्टेप्स। उनके कॉमन नेम भी है, हैमर, एनविल, स्टायरअप। स्टायरअप, मैलियस, इनकस, स्टेप क्या है? नॉर्मल सा हैमर जिनको हथौड़ी आप समझते हो। एनविल जिस पे मारी जाती है। अगर आप स्कूल के लेवल पे हो तो आपके वहां पे अगर बेल बजती है तो आप देखते हो जो पियोन बेल बजाता है तो वो एक हथौड़े से एक लोहे के या पीतल के उस पे वो हिट करता है ताकि साउंड प्रोड्यूस होती है, तो वो एनविल है। स्टायरअप अगर आपने हॉर्स देखा है, हॉर्स पे चढ़ने के लिए एक नीचे स्ट्रक्चर बना होता है जिसपे पैर रखकर उस पे चढ़ा जाता है। तो पैर रखकर घोड़े के ऊपर अगर आप चढ़ते हैं, मान लीजिए ये घोड़ा है आपका, तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ऐसे लटका हुआ रहता है, तो इस पर आप स्टेप लगा के ऊपर यहाँ पर बैठते हैं। क्लियर? तो ये है स्टायरअप। अब जब साउंड प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे आके लड़ती है, तो ये मेम्ब्रेन पीछे, ये बोन्स जो है कि पीछे की ओर जाती है, फिर इस पे हिट करती है, फिर साउंड यहाँ से लेके ट्रांसफर होकर स्टायरअप पे जाती है, ओवल विंडो की तरह इनर ईयर में जाती है। तो यहाँ तक था आपका एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर। अब हम बात करते हैं इनर ईयर की। तो इनर ईयर में जो मिडिल ईयर से अलग कर रहा है वो है आपका ओवल विंडो। ओवल विंडो है जो मिडिल ईयर और इनर ईयर को अलग करती है। अब इसको हम रब करते हैं तो इनर ईयर में आते हैं। इनर ईयर में यही था हम जो आपको बता रहे थे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये मान लीजिए ओवल विंडो है, ठीक है। अब इस ओवल विंडो के बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट होता है, आपके बुक में होगा तो देखिएगा। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ये आपका इनर ईयर है। अब इस इनर ईयर में दो मेन पार्ट है जिसको आपको समझना है। ये है आपका कॉक्लिया और ये है आपका सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल, जब ओवल विंडो के थ्रू कोई वाइब्रेशन या साउंड आती है तो यहीं पर आकर वो करती है। कॉक्लिया का काम है कि हियरिंग, ये सुनने के काम में आता है। सेमी सर्कुलर का जो फंक्शन है वो है आपका बैलेंसिंग। और ईयर का यही दो फंक्शन है, एक हियरिंग, दूसरा बैलेंसिंग। बैलेंसिंग में स्टैटिक बैलेंसिंग, डायनामिक बैलेंसिंग। जब कोई साउंड आता है तो यहाँ पर ये सर्कुलर या फिर मूव करती है, इसको जज करती है, क्योंकि इसी लेयर में, इन दोनों ही में फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं और सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं हेयर सेल, जो साउंड को रिसीव करते हैं, उसको पहचानते हैं। और नर्व्स है यहाँ पे जिसको बोलते हैं ऑडिटरी नर्व। इस ऑडिटरी नर्व के थ्रू मैसेज जाता है कहाँ? ब्रेन पर, और ब्रेन से फिर वापस आता है कि आपने क्या सुना है। अब ये हो गया आपका ईयर, लेकिन हमें कॉक्लिया और सेमी सर्कुलर को थोड़ा और डिटेल से जानना होगा। सिंपल आप समझ गए हैं कि एक्सटर्नल ईयर क्या है, मिडिल ईयर क्या है और इनर ईयर में क्या मेन ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। जैसे आपको एक्सटर्नल ईयर में बात करें तो पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है।
मिडिल ईयर में बात करें टिम्पैनिक कैविटी, स्टेचियन कैनाल और आपका ईयर ऑसिकल प्रेजेंट है और दो ओपनिंग प्रेजेंट है जिसको फेनेस्ट्रा ओवैलिस, फेनेस्ट्रा प्रोटेंडस कहते हैं। और फिर वो डिवाइड हो रहा है आपका ओवल विंडो के थ्रू। क्लियर। अब मिडिल ईयर का जो फंक्शन है वो साउंड को रिसीव करता है एक्सटर्नल ईयर से और इनर ईयर में ट्रांसफर कर देता है। अब इनर ईयर का जो दो मेन पार्ट है वो है सेमी सर्कुलर कैनाल और कॉक्लिया। क्लियर। कॉक्लिया का फंक्शन है हियरिंग, सेमी सर्कुलर का काम है बैलेंसिंग। और ये बैलेंसिंग और हियरिंग कैसे हो रहा है, क्योंकि इनके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे सुनने के लिए सेंसरी सेल प्रेजेंट होते हैं जिसको हेयर सेल कहते हैं। और इसमें दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, बैसिलर मेम्ब्रेन और रेसनर मेम्ब्रेन। तो उस इन दोनों को स्ट्रक्चर को हम डिटेल से अगले लेक्चर में बताएंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए। अब ये सेल्स जो होती हैं डिटेक्ट करती हैं साउंड को और ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू ब्रेन में सेंड करती हैं और वहां से फिर मोटर नर्व्स के थ्रू मैसेज आता है कि आपने क्या सुना, क्या जज किया है। तो ये था सिंपल ईयर और मैकेनिज्म ऑफ ईयर एक साथ। लेकिन हम अभी और डिटेल में चलेंगे इनर ईयर के, इसको जो ट्रांसफर सेक्शन में आपको देखेंगे और बताएंगे क्या होता है। तब तक कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। थैंक यू।